एक महिला अपने पति से अचानक से कहने लगती है कि मेरा ना मन नहीं लग रहा है, मैं अपने जीजा के यहाँ पर जाना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर पति जो होता है वह भी कुछ नहीं कहता है कि ठीक है, मन नहीं लग रहा तो चले जाओ और बाद में वापस आ जाना। इसके बाद वह महिला अपने बच्चों को लेकर सीधा अपने जीजा के यहाँ पर चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। लेकिन जब वह पति उसे बुलाने के लिए कहता है तो और वह बार बार नहीं आती है, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बाद एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिससे बहुत कुछ सीखने को जरूर से मिलता है। क्या हुआ था ऐसा और किस वजह से पति ने अपनी पत्नी को उसके जीजा के यहाँ पर भेज दिया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं जीतू देश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर एक कंपू थाना लगता है। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव के अंदर एक संतोष नाम का लड़का रहा करता है। संतोष जो कि बड़ा ही खुशमिजाज है, अपनी जिंदगी को बड़े ही आराम से जिया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे संतोष शादी की योग्य होता है तो उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें एक रिश्ता मिल भी जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है रीना। रीना जो होती है वह भिंड जिले के गांव की रहने वाली थी और भिंड जिले के उस गांव से उसके लिए जब रिश्ता आता है तो यहाँ पर उसका रिश्ता उससे तय हो जाता है। अब रिश्ता तय हो गया था और रिश्ता तय होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो रीना है वो दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है। अब रीना चूंकि घर के अंदर आ गई थी और उसके बाद पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं। 2020 में इन दोनों की शादी हुई थी और शादी के लगभग 1 साल बाद रीना और संतोष को एक बच्चा भी हो जाता है। अब बच्चा हो गया था और बच्चा होने के बाद जब इनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था तो तभी एक रात की बात होती है जब जो संतोष होता है उसकी आंखें खुलती हैं और आंख खुलने के बाद जब अपनी पत्नी को देखता है तो वो बाहर आंगन में बैठकर किसी से बात कर रही थी। क्योंकि अब तक संतोष और रीना अपने परिवार से अलग हो चुके हैं और वह अलग से रहा करते हैं। संतोष बाहर से पैसे कमाया करता है और पैसे कमाकर अपने घर को चला रहा है। लेकिन जैसे रात के समय वह अपनी पत्नी को बाहर आंगन में बैठकर किसी से बात करते हुए देखता है तो उसके बाद जो संतोष होता है वह खड़ा होकर ये कान लगाकर ये सुनने लगता है कि उसकी पत्नी आखिर किससे बात कर रही है, वो भी इतनी रात के समय में। अब जब वह गौर से सुनता है तो उसे महसूस हो जाता है कि शायद इसका कोई प्रेमी है और उसी से ये बात कर रही है। अब फिलहाल तो जो संतोष होता है वो चुपचाप सो जाता है, लेकिन दूसरे दिन उठकर अपनी पत्नी को समझाने लगता है। कहता है कि देखो ये सब ठीक नहीं है जो कुछ तुम कर रही हो और रात के समय मैंने तुम्हें देख लिया था। रात में तो मैंने इस वजह से कोई ड्रामा नहीं किया था कि अड़ोस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो रीना होती है वह चुपचाप सर नीचे की तरफ कर लेती है और धीरे धीरे समय बीतता है। लेकिन समय के साथ साथ अब जो संतोष होता है वह अपनी पत्नी पर गौर देने लगता है और गौर देने के दौरान उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अब भी अपने उसी प्रेमी से बात किया करती है और इसी वजह से अब वह उसे पिटाई लगाने लगता है, धमकाने लगता है और छोटी छोटी बातों पर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। धीरे धीरे 2022 का समय आ जाता है और जब ये बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं तो एक दिन जो संतोष होता है उसकी पत्नी रीना घर से अपने बच्चे को लेकर गायब हो जाती है और यहां से सीधा अपने जीजा के वहां पर पहुंच जाती है। जब अपनी पत्नी पर फोन करता है तो वो कह देती है कि मैं तो अपने जीजा के यहाँ पर आ गई हूँ और अब मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आऊंगी क्योंकि तुम बार बार लड़ाई किया करते हो। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो ऐसा नहीं किया करते, तुम बहुत ही गलत कर रही हो, जो तुम करती हो उसे बंद कर दो, मैं तुमसे कहाँ कुछ कहने वाला हूँ। लेकिन जो रीना है वो उससे एक भी बात इसके बारे में नहीं सुनती है और फोन को काट देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब जो रिश्तेदार होते हैं वह इस बात को देखकर उसे समझाने लगते हैं, यानी कि संतोष को भी समझाते हैं, साथ में जो रीना होती है उसे भी समझाते हैं और समझा बुझाकर जैसे तैसे करके रीना को दोबारा से संतोष के पास भेज देते हैं। अब वह दोबारा से वहां पर आ जाती है और यहाँ पर जब ये दोबारा से एक साथ रहते हैं तो एक बच्चा और इन दोनों के बीच में हो जाता है और संतोष को लगने लगता है कि शायद अब हमारा घर बस जाएगा। लेकिन फिर से किसी न किसी तरह से उसे दोबारा से पता चल जाता है कि उसकी पत्नी जो रीना है वो आज भी अपने प्रेमी से बात किया करती है और जब यह बात उसे पता चलती है तो वह इसकी खास खबर निकालने लगता है कि कौन है वह जिससे वह बात किया करती है। तो उसे पता चलता है कि संतोष के गांव में जहां पर यह रहा करती थी वहीं का रहने वाला लड़का जिसका नाम अमित खान होता है और अमित खान से ये प्यार करा करती है। शादी से पहले ये उससे प्यार किया करती थी और माता पिता को जब इस बारे में पता चलता है कि उनकी बेटी गाँव के एक लड़के से जिसका नाम अमित खान है उससे प्यार करने लगी है
है तो उसके बाद वो लोग आनन फानन में इसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और उसकी शादी यहाँ पर करा देते हैं। इसने मना भी किया था, लेकिन उसके बाद भी इसके घर वालों ने ये सब कुछ कर दिया था। अब जब ये सारी बातें उसे पता चल जाती हैं तो उसके बाद वो फिर से अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि रीना ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत है। देखो मानता हूं कि तुम्हें प्यार हुआ था, लेकिन जब मुझसे शादी हो गई है और अब बच्चे भी हो गए हैं, अब अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पर जो रीना होती है, जब उसे पता चलता है कि उसके पति को सारा कुछ पता चल गया है तो वह एकदम से कहने लगती है कि प्यार जिंदगी में एक बार होता है और एक बार मुझे प्यार हो गया है, अब मैं करूं भी क्या, मैं उससे प्यार करती हूं और उसी के साथ जीवन जीना चाहती हूं। यह बात सुनकर संतोष का जो अब तक भी जितनी भी समझदारी का भाव था उसके चेहरे पर, वो सारा के सारा गायब हो जाता है और वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। और जब उसकी पत्नी और भी कुछ ऐसी बातें कह देती है तो उसके बाद उसके हाथ से कंट्रोल छूट जाता है और वह उस पर पिटाई भी लगा देता है। ये बात होती है 2024 की, और 2024 में जब संतोष अपनी पत्नी को पिटाई लगाता है तो पत्नी फिलहाल तो चुप हो जाती है, लेकिन 2 से 3 दिन जैसे बीतते हैं तो उसके बाद कहने लगती है कि मेरा ना यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मैं अपने जीजा के पास जाना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर संतोष सोचता है कि शायद अब ये सुधर जाएगी, ये चुपचाप तो हो गई है, तो इसी वजह से वो कहता है कि ठीक है चले जाओ, जब तुम्हारा मन लग जाए तो उसके बाद वापस से आ जाना। ऐसा कहकर वह दोबारा से उसे भेज देता है, अपने जीजा दीपक के पास चली जाती है। उसके बाद जब रीना को वहां पर रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद भी रीना वापस नहीं आती तो संतोष उससे फोन करता है और फोन करके उससे आने के लिए कहने लगता है, लेकिन जो रीना होती है वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं मैं अब वापस नहीं आऊंगी, तुम बार बार मुझे परेशान किया करते हो और वहां पर मैं इस तरह से जिंदगी नहीं जी सकती। संतोष जो होता है वो उसे फिर से समझाता है, लेकिन रीना उसकी एक नहीं सुनती है और उसका फोन काट देती है। संतोष बार बार फोन करता है लेकिन रीना उसका फोन नहीं उठाती है। अब वह अपने रिश्तेदारों के पास फोन करता है, यानी कि रीना के मायके वालों से, उनको भी बताता है कि ऐसा ऐसा कर रही है और उसके बाद भी ऐसा कर रही है, मेरे पास नहीं आ रही, ये गलत है ना, दोनों बच्चों को ले गई है। तो उसके जो मायके वाले होते हैं रीना के, वह भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे भी नाता रिश्ता तोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास आई नहीं हूं तो तुम मेरे बीच में क्यों बोलने वाले हो। यहाँ पर जो संतोष के ससुराल वाले यानी कि रीना के मायके वाले होते हैं, वह अपनी दूसरी बेटी से, जिसके पास वो रहा करती थी, उससे भी कहते हैं, लेकिन वो कह देती है कि माँ बाबूजी देखो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, जब मेरे पति कुछ नहीं बोल रहे तो मैं इसमें भला क्या कह सकती हूँ। यहाँ पर ये बातें अब तय हो जाती हैं और तय होने के बाद जो संतोष है वह अपने घर पर अकेला रहने लगता है और उसके बाद जो रीना है वह अपने जीजा के यहाँ पर रहकर अपना जीवन जी रही है। धीरे धीरे समय बीतता है और बीतते बीतते जब इन बातों को 2 साल बीत जाते हैं और समय आ जाता है 21 जनवरी 2026 का, तो 21 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ही जो कंपू थाना क्षेत्र होता है उसी के अंतर्गत एक एरिया आता है और उस एरिया में सड़क के किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई ग्रामीण लोगों को मिलती है। अब जैसे वो डेड बॉडी उन लोगों को मिलती है तो फौरन से पुलिस को फोन किया जाता है और तब तक उस बॉडी की पहचान भी हो चुकी थी। जिसकी ये बॉडी थी वह और कोई नहीं, वही संतोष था, जिस संतोष की पत्नी अपने जीजा के यहाँ पर रह रही है और वह उसे समझाने की बार बार कोशिश किया करता था। अब यहाँ पर आने के बाद जब पुलिस वाले सबसे पहले बॉडी को देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर शराब की बोतल भी पड़ी हुई है, डिस्पोजल गिलास भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर इसे किसी ने 2 गोलियां मारी हैं। एक गोली तो सर पर लगी है और दूसरी गोली सीने पर लगी हुई है। इन सभी चीजों को देखने के बाद पुलिस वाले देखने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लूटपाट का मामला हो, लेकिन जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो संतोष के पास से 140 रुपए भी बरामद होते हैं। तो इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मामला लूटपाट का तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई ना कोई और ही चक्कर है। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे परेशानी होगी, तो यहीं पर संतोष के गांव का ही एक व्यक्ति होता है और वह पुलिस वालों को बताता है कि साहब इसका इसकी पत्नी का झगड़ा चलता रहा करता था और काफी दिनों से इसकी पत्नी इसके जीजा के यहाँ पर रहा करती है। अब जब वह जीजा के यहाँ पर रहा करती है तो यह घर के अंदर अकेला रहता है और अकेले रहने के दौरान ये काफी ज्यादा शराब पिया करता है और गुमसुम सा इधर उधर घूमा करता है। जितना इसे कमाना हुआ करता उतना कमा लिया करता और सारे पैसों की शराब पी जाया करता। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो यहाँ पर उन्हें ये बात खटक जाती है कि उसकी पत्नी उसके जीजा के पास रह रही है। न जाने क्यों उन्हें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वहीं से कोई सुराग हमें मिलेगा। इसी वजह से पुलिस वाले फिलहाल इस बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और वहां से सीधा रीना के जीजा के यहाँ पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर जो रीना होती है उसे अपने साथ पूछताछ के लिए थाने ले जाने लगते हैं।
जो रीना होती है वह उनके साथ चल देती है। कहती है कि साहब मैं तो फिलहाल 2 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो बेकार आदमी था, बार बार मुझे परेशान किया करता था, घरेलू हिंसा का मैं शिकार हो गई थी। इसके बाद पुलिस वाले उसे थाने ले जाते हैं और थाने जाकर जब उसे पूछताछ करते हैं कि क्या कारण था लड़ाई का, तो वह तरह तरह की बातें करने लगती है, लेकिन असली बात नहीं बताती कि वह इस तरह से अपने एक प्रेमी से बात किया करती थी, उसी वजह से उसका पति उससे लड़ाई किया करता था। अब जब पुलिस वाले होते हैं, जब वह इस सभी चीजों को देख लेते हैं तो उसके बाद उसका फोन मांगते हैं और फोन मांगने के बाद जैसे उसकी कॉल डिटेल देखते हैं और कॉल डिटेल के अंदर उन्हें दिख जाता है कि इसने अभी 1 दिन पहले अपने पति से बात की है। अब इस बात को देखकर पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि जब ये रूठ कर 2 साल से मायके में बैठी हुई थी तो इससे पहले ही इसने अपने पति से बात क्यों की है, और उसके बाद यहां पर वह उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब पुलिस वाले रीना से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वह टूटती है और टूटकर एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वह बताती है कि साहब मैं अमित खान से प्यार किया करती थी और शादी के बाद भी मैं उसे भुला नहीं पाई थी। माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी संतोष से करा दी थी, लेकिन संतोष से शादी होने के बाद भी मुझे बार बार अमित खान की याद आया करती और मैं उससे वहीं से बात करने लगती हूँ। इन्हीं बातों के चलते हम दोनों में विवाद होता है, मेरे पति में, और उसके बाद मैं रूठ कर अपने जीजा के यहाँ पर चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं जीजा के यहाँ पर जाती हूँ तो उसके बाद मुझे लगने लगता है कि जीजा कब तक मुझे ऐसे ही रखेगा, तो इसी वजह से मैं उनके साथ भी रिलेशन में आ जाती हूँ। और जीजा के साथ जब मैं रिलेशन में आ जाती हूँ तो उसके बाद जो जीजा होते हैं वह मुझे घर पर रखने से कोई भी परहेज नहीं करते हैं और कहते हैं कि जैसा तुम्हारा मन करे वैसा रहे। मैं रात के समय तो जीजा के साथ रहा करती और दिन के समय में अपने प्रेमी अमित खान से मिलने के लिए उसके पास चली जाया करती। शाम को फिर से वापस आकर अपने जीजा के साथ रहा करती। ये सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन फिर रिश्तेदारों ने एक बार फिर से हमारे घर को एकत्रित कर दिया और मैं दोबारा से रहने लगी। लेकिन फिर से मैं अमित खान से बात किया करती हूँ और उसी वजह से फिर से रूठकर वहां से अपने जीजा के पास रहने लगती हूँ। अब पिछले 2 साल से लगातार मैं वहां पर रह रही थी, लेकिन अब जो संतोष होता है वो बार बार कभी तो मेरे मायके वालों से फोन किया करता, कभी मुझसे फोन किया करता, कभी मेरे जीजा को धमकी दिया करता। ऐसी बातें चलने लगती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा शराब पीने लगा था। इन्हीं बातों के चलते जब मुझे लगने लगता है कि अब ये हमें इस तरह से नहीं रहने देगा, तो उसी दौरान मैं ये बात अपने प्रेमी जो होता है अमित खान उसको बताती हूँ। कहती हूँ कि देखो, अगर हमें अब एक होना है तो हमें अपने पति को रास्ते से हटाना होगा, और इसी वजह से जो मेरा प्रेमी अमित खान होता है वह इस बात की हामी भर लेता है। वह अपने साथ अपने एक दोस्त को मिलाता है जिसका नाम सनी होता है और दोनों मिलकर इस काम को करने लगते हैं। सबसे पहले तो उससे दोस्ती बढ़ाते हैं, यानी कि वे संतोष के पास जाते हैं और कहते हैं पुरानी बातों के लिए भाई मैं तो अब सब कुछ छोड़ चुका हूं और अब तुम बताओ तुम कैसे चल रहे हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, चलो एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। इसके बाद वो दोनों जब एक साथ शराब पीने लगते हैं तो साथ में जो उसका दोस्त सनी होता है वो भी आ जाता है और सभी लोग मिलकर जब एक साथ शराब पीते हैं तो यहाँ पर जो अमित खान होता है वो सोचता है कि काम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी के ऊपर कोई भी शक ना हो, और ऐसा ही सोचकर वह उसकी शराब में एक दिन तेजाब मिला देता है। अब शराब में तेजाब मिलाया गया था, लेकिन जब वह शराब को पीता है वो लोग सोचते हैं कि अब ये इससे इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन शराब ज्यादा थी तो इसी वजह से कोई भी फर्क उसको नहीं पड़ता है और इसके बाद वह सरवाइव कर जाता है। अब जब वह देखता है कि ये तो ऐसा हो गया है तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना इसे शराब पिलाकर किसी ट्रक के आगे धकेल देते हैं और उसके बाद ये इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और नेचुरली सब कुछ लगेगा कि शराब के नशे में एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा सोचकर वो लोग ऐसा ही करते हैं, उसे शराब के नशे में धुत करते हैं और उसके बाद एक चलते ट्रक के सामने उसकी बाइक को धकेल देते हैं, लेकिन जो ट्रक वाला होता है वो ब्रेक लगा देता है और उससे भी ये बच जाता है। अब जब ये बार बार बच रहा था तो 20 जनवरी 2026 की रात होती है। उस दिन यहाँ पर जो अमित खान होता है वो सोचता है कि बार बार ये बच जाता है, लेकिन आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और इसी वजह से 20 जनवरी को वहां पर ये तीनों जन शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जो अमित खान होता है वो अपने पास से बंदूक निकालता है और बंदूक से 2 गोलियां इसको मार देता है। 2 गोलियां मारने के बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन फौरन से रीना के पास फोन करता है और फोन करके कहता है कि रास्ता साफ हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो रीना होती है वह वहां पर बैठी रहती है, लेकिन तभी ये पूरा के पूरा मामला पुलिस के सामने इस तरह से खुल जाता है। अब जो रीना है उसके साथ सनी और साथ में जो अमित खान होता है उन सभी को पुलिस वालों ने सलाखों के पीछे कर दिया है और उनके खिलाफ उचित मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, यहां पर वो लोग तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन उन 2 बच्चों का अब क्या होगा जो बच्चे इन दोनों ने पैदा कर दिए हैं। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर के जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ है समाधान पाटिल जी जो लिखते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। तो समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगे हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी, आपकी कहानी बहुत सुंदर होती है। मोहन ने बहुत अच्छा काम किया, जिसका नमक खाया उसका नमक हलाली दिया। जय हिंद जय भारत। जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। तो मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हैं सत्येंद्र सिंह बघेल जी जो लिखते हैं कि ये कहानी आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सत्येंद्र जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगे हैं रजत सैनी जी लिखते हैं वेरी नाइस। तो रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। मोनू जैन जी हैं जो कि लिखते हैं वेरी नाइस। तो मोनू जैन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हैं लक्ष्मण धेलू जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। इससे आगे हमारे साथ सुजीत कुमार जी हैं, कहते हैं कि नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, कैसे हो आप। तो सुजीत कुमार जी हम तो ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हो। साथ में हमारे साथ है प्रिंस कुमार जी, जय श्री राम, बहुत ही सुंदर है आपकी कहानी भाई साहब। तो प्रिंस कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे साथ सुमेर जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे रघुवीर सिंह जी हैं, रघुवीर सिंह नेगी जी, रघुवीर सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। साथ में रजत सैनी जी हैं, मोनू जैन जी हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस लायक समझा। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंदुस्तान।